हेलो स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। टॉपिक है आपका रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस यूनिट के माध्यम से सोशियोलॉजी में जितने कॉन्सेप्ट आपके रूरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, अर्बन सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, उन सब का डिस्कशन यहाँ किया जाएगा। और यूनिट 4 का टॉपिक है आपका कास्ट ट्राइब सेटलमेंट। कुछ क्लासेस के माध्यम से आपको पूरी यूनिट यहाँ पे मिलने वाली है बेटा, और किस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं उनका जिक्र यहाँ पे किया जाएगा। सबसे पहले हेडिंग है आपकी रूरल एंड पीजेंट सोसाइटी, ग्रामीण और खेतीहर समाज। जब हम इसकी बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है समाज का उद्विकास, सोसाइटी के इवोल्यूशन की हम बात करते हैं, समाज के इवोल्व होने की बात करते हैं। तो आप देखोगे जब आदि मानव था, आदि मानव की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो किस तरीके की स्ट्रक्चर थी, वहां से देखते हैं। तो आप देखोगे जब हम सोसाइटी का डिवीजन करते हैं वर्तमान समय में, तो रूरल और अर्बन दो टाइप की हम सोसाइटी अपनी बांटते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। सोसाइटी का ये हमारा रूप है। तो इसमें जो रूरल स्ट्रक्चर है हमारी, रूरल स्ट्रक्चर में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं सोशियोलॉजी में, वो सब चीजें यहाँ पे जिक्र आपका किया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। ग्रामीण और खेतीहर समाज, रूरल एंड पीजेंट सोसाइटी। ग्रामीण और खेतीहर समाज समाज के उस वर्ग को कहते हैं जो भूमि के एक निश्चित भाग पर झोपड़ियां, कच्चे पक्के घरों में निवास करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुचरण, जिसमें अपनी आजीविकाएं चलाते हैं। अब आपको रूरल प्रोफाइल के बारे में डिटेल यहाँ डिस्कशन किया गया है कि ग्रामीण सामाजिक संरचना की विशेषताएं क्या है, वहाँ के लोगों का जीवन विधि क्या है, किस तरीके की इकोनॉमी है और उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उन चीजों को लेकर के यहाँ स्टडी करने के साथ साथ आपको कास्ट टॉपिक को डिटेल तरीके से यहाँ समझाया गया है। और यहाँ से ही आपके कास्ट से रिलेटेड जितने थिंकर हैं, जो आपको यूनिट 3 में भी कास्ट टॉपिक पढ़ाया गया था, जीएस गुरिये हैं, लुई ड्यूमा हैं आपके, और जितने भी लोग हैं समाजशास्त्री जिन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना का ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन किया है। जब हमारा सोशियोलॉजी आया, भारतीय समाजशास्त्र की स्थापना की गई, तो आप देखोगे कि जो हमारे विचारक थे तो इनिशियली स्टेज में उन्होंने सोशियोलॉजी में ग्रामीण संरचना का ही जिक्र किया है, स्टडी किया है। और बहुत से थिंकर जो हमारे भारतीय ग्रामीण संरचना का अध्ययन करते हैं और गांवों का अध्ययन करते हैं, और वहां से अपनी बुक उन्होंने लिखी हुई है, उनकी जो थीसिस के काम है, शोध वर्क किए हैं, तो उन सब का जिक्र आपका इस यूनिट में होने वाला है। तो यहाँ पे हमने रूरल प्रोफाइल को डिस्कस किया है। ग्रामीण और खेतीहर समाज कैसा होता है, उस वर्ग को कहते हैं जो कि भूमि के एक निश्चित भाग पर झोपड़ियां, कच्चे घरों में निवास करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि और पशुचरण होता है। ठीक है, गांव कैसे होते हैं बेटा, गांव मानव के सामूहिक जीवन की प्रथम पालना माना गया है। ग्रामीण जीवन आपका क्या है, किसी, आप देखोगे हमारा रूरल अर्बन स्ट्रक्चर की हमने बात की है, तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार 68.2% पॉपुलेशन गांव में निवास करती है और 31.8% पॉपुलेशन आपकी अर्बन में करती है। आजादी के बाद या जनगणना की हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि रूरल परसेंटेज हमारी घट रही है और अर्बन परसेंटेज हमारी बढ़ रही है। तो इससे तरीके से हम देखेंगे तो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस हमारा तेजी से बढ़ रहा है। यूनिट 4 में सोशियोलॉजी में रूरल और अर्बन के टॉपिक को डिस्कशन करना है और उन विचारकों को हमें यहाँ अध्ययन करना है जिन्होंने रूरल और अर्बन स्ट्रक्चर को लेकर के इनकी स्टडी की है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। मानव समाज और सभ्यता हजारों वर्षों से ग्रामीण रही है, नगरीय जीवन तो पिछली कुछ शताब्दियों की देन है। अगर आप देखोगे कि मानव के, आदि मानव के विकास की हम बात करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि ह्यूमन प्रीमेटिव स्टेज में था, तो एक हमारी डेवलपमेंट की स्टेज आई। पहले हंटिंग होती थी, देखोगे शिकार वगैरह करते थे और कोई ग्रुप में नहीं रहता था, फिर ग्रुप में रहना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद देखोगे हमारा जो डेवलपमेंट की स्टेज आई तो एग्रीकल्चर स्टेज आई, जब वहाँ पे आदि मानव ने कृषि को करना प्रारंभ किया और पशुओं को पालना शुरू किया। और वहां से आप देखोगे वर्गों का उदय होता है, क्लास फॉर्मेशन की सोसाइटी हमारी एग्रेरियन सोसाइटी से डेवलप होती है। आगे चलते हैं बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट और इंपोर्टेंट आपके हैं। यहाँ पे आपके विचारक हैं लॉरेन नेल्सन, इनकी बुक है रूरल सोशियोलॉजी। सेपरेट नोट्स बेटा आपको मिलेंगे जिसमें कि समस्त रूरल स्ट्रक्चर पे अमेरिकन इंडियन विचारकों की एक पूरी लिस्ट है।
जिसमें उनके द्वारा लिखी गई बुक्स और उनके द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया गया है। पॉसिबल होगा तो इन यूनिट्स के बाद एक क्लास में आपको दूंगा जिसमें कि वो सभी विचारक आपके डिस्कस किए जाएंगे। लॉरी नेल्सन कहते हैं अभी थोड़े समय पूर्व तक मनुष्य की कहानी अधिकांशतः ग्रामीण मनुष्य की कहानी है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप देखोगे अर्बन स्ट्रक्चर तो हमारी रिसेंट की थोड़े कुछ समय पहले से देखोगे अर्बनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और जो हमारी पॉपुलेशन है वो अर्बन की तरफ माइग्रेट हुई है और यहाँ से ही नेट जेआरएफ में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखोगे कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन का प्रोसेस हुआ है और किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी इमर्ज हुई हैं। अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हर एक व्यक्ति गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहा है और तेजी से जो पलायन हो रहा है इसकी वजह से जो नगरीय क्षेत्रों में क्या क्या समस्याएं हुई हैं, इन समस्याओं को लेकर के नेट जेआरएफ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बट उससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है बेटा। ठीक है, चलते हैं। वह समाज अपेक्षाकृत अधिक समानता, औपचारिकता, प्राथमिक समूहों की प्रधानता, बेटा ये पॉइंट याद रख लेना। इक्वलिटी है, इनफॉर्मलिटी है, प्राथमिक समूहों की प्रधानता है। प्राथमिक समूह मतलब फेस टू फेस, जनसंख्या का कम घनत्व है। ये बेटा सारे रूरल स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कृषि या खेती ही मुख्य व्यवसाय है और उसे ग्रामीण समुदाय यहाँ कहा गया है। क्या क्या दिए हैं ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में? पॉपुलेशन डेंसिटी कम है आपका, मुख्य व्यवसाय आपका कृषि है और आप देखोगे लोगों में एक अनौपचारिक संबंध है, फॉर्मेलिटी नहीं है और इस तरीके का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके ग्रामीण समुदाय में देखने को मिलते हैं। मानव जीवन का सबसे प्राचीन स्थान गांव है, ग्रामीण समुदाय है। सिम्स के अनुसार ग्रामीण समुदाय शब्द कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्रों तक सीमित कर देने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति कहा है जिसमें सब या अधिकतर मानवीय स्वार्थों की पूर्ति होती है। अब आप देखोगे कि ये कोटेशन आपकी अलग अलग समाजशास्त्रियों के द्वारा रूरल प्रोफाइल को डिस्कस करने के लिए, ग्रामीण समुदाय को डिस्कस करने के लिए की गई हैं। इनकी जो बुक्स हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बेटा। थोड़ा फास्टली बताता हूं मैं। ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं दी हैं यहाँ पे। इसे हम कंपैरिजन करेंगे अर्बन से। आज क्या क्या चीजें चेंज होती जा रही हैं। कृषि ही मुख्य व्यवसाय है, कहाँ का? गांव का। आज आप देखोगे कि नहीं है। आप देखोगे कि गांव के लोग जाकर के शहरों में नौकरी कर रहे हैं और शहरों से शाम के टाइम गांव में चले जाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि ग्रामीण जो जीवन पद्धति है उसमें तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में भी वो भौतिक संसाधन देखने को मिलते हैं जो आपके अर्बन सेक्टर में देखने को मिलते हैं। परिवार को अधिक महत्व दिया जाता है, सामाजिक जीवन में एकरूपता है, अशिक्षा भाग्यवादिता है, ग्रामीण सामाजिक गतिशीलता का अभाव है, संयुक्त परिवार प्रणाली है, सरल और सादा जीवन है, प्राकृतिक निकटता है, श्रम विशेषीकरण का अभाव है, जीवन का निम्न स्तर है और धर्म परंपरा का महत्व और प्राथमिक नियंत्रण की प्रधानता है। अगर आप देखोगे ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके रूरल प्रोफाइल के हैं, ग्रामीण समुदाय के हैं, रूरल कम्युनिटी के हैं। बट आज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के कारण ये रूरल प्रोफाइल हमारे सभी चेंज होने को तैयार हैं, दिखाई देते हैं कि इनमें चेंजेस है। एग्रीकल्चर हमारा मुख्य व्यवसाय के तौर पे तो है, बट आप देखोगे यहाँ पे सपोर्टिंग के तौर पे आपकी जो स्थानीय क्षेत्र हैं, अर्बन कम्युनिटी है, वहाँ पे लोग नौकरी करने के लिए जा रहे हैं डेली। परिवार का अधिक महत्व है, इंपॉर्टेंस घट रही है बेटा। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और संचार के साधनों का विकास हुआ है उसी तरीके से परिवार का महत्व हमारा घट रहा है और रूरल प्रोफाइल में जॉइंट फैमिली के जगह एकाकी परिवार भी देखने को मिल रहे हैं और देखोगे धीरे धीरे एकाकी परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है जबकि जॉइंट फैमिली पहले पाई जाती थी। ठीक है, तो इन सभी प्रोफाइल में आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और बदलती सामाजिक संरचना के कारण आज अधिकांशतः भारतीय गांव में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और इनकी विशेषताओं में, सभी विशेषताओं में लगभग परिवर्तन देखने को मिल रहा है क्योंकि आज पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज हो गया है और जो शहरी सुख सुविधाएं हैं, शहरी सुख सुविधाओं के साथ साथ यहाँ के जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है वो गांव तक पहुंची है और गांव के जीवन को हर एस्पेक्ट को इसने प्रभावित किया है। ठीक है बेटा, अच्छे तरीके से ये हमें करनी है और आगे चलना है, जहां से हम बताते हैं कि किस तरीके से नेट जेआरएफ की परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका लेक्चर रिवाइज लेक्चर है यूनिट 3 में कास्ट
का टॉपिक आपका ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, जिसमें कि यही कंटेंट आपको डिलीवर किया था। जो बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा रफली इसको मैं आपको फेयर करा रहा हूँ। यहाँ कास्ट से बना है, कास्ट सिस्टम इंपोर्टेंट टॉपिक है। जब हम गांव की बात करते हैं तो गांव की संरचना में जाति एक इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जाति गांव की संरचना को क्रिएट करती है। ये गांव है आपका, और अगर देखोगे हायरार्की, उच्चता और निम्नता का क्रम है, ये जाति व्यवस्था। ये उच्च जाति के लोग हैं और ये निम्न जाति के लोग हैं। अब यहाँ आपके कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक आते हैं। प्रोफेसर जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, इनको लेकर के नेट जेआरएफ की परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको कैसी एकता बताया है? ये आपकी वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। किसने बताया है? श्रीनिवास ने बताया। ऊर्ध्वाधर एकता और क्षैतिज एकता का जिक्र किया है। और श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया है, उसमें इनकी जितनी जातियां थी उनके बीच में प्रकार्यात्मक एकता का जिक्र किया है। ठीक है, और डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। अब यहाँ इंट्रोड्यूस किया है हमने कास्ट को। कास्ट से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रजाति, नस्ल या जन्म से लिया है। लैटिन भाषा का कास्टस विशुद्ध अनुवांशिक और जाति शब्द संस्कृत भाषा की जाति से बना है, जिसका अर्थ होता है जन्मा। पुर्तगाल के ग्रेसियस डी ओरिटा ने सर्वप्रथम जाति शब्द का प्रयोग 1665 ईस्वी में किया था। इस शब्द का प्रयोग भारत के उन लोगों के लिए किया जिसे जाति के नाम से पुकारा जाता है। अब आप देखोगे जाति व्यवस्था को पढ़ने से पहले हमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र करना होगा, जहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इससे पहले जिक्र करेंगे मनुस्मृति। मनुस्मृति दहन दिवस की हम बात करते हैं, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो मनुस्मृति को जला करके इक्वलिटी की बात करते हैं। बट इसमें आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो शूद्र है वो ब्राह्मण में कन्वर्ट हो सकता है और ब्राह्मण है वो शूद्र में जा सकता है। ये क्रम के आधार पर यहाँ पे वर्ण डिसाइड किए जाते थे। जैसे आज की सोशल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई सिपाही अगर अच्छा काम करता है तो उसे दरोगा प्रमोट कर दिया जाएगा, और अगर दरोगा जो है वो कोई अच्छा काम नहीं करता या कोई ऐसा काम करता है जो रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट है तो उसे डिमोट कर दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था आपकी वर्ण व्यवस्था थी। मनुस्मृति जो है वो उस टाइम की सामाजिक संरचना के ऊपर लिखी गई, स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर लिखी गई बुक है, मनु ने लिखी है, और समाज व्यवस्था पे लिखी गई है। आप देखोगे ये वर्ण व्यवस्था हमारी आज के समय में ग्रामीण क्षेत्र में जो जाति व्यवस्था देखने को मिलती है उस तरीके से कन्वर्ट हुई है। और जातियों का बोलबाला देखोगे भारतीय सामाजिक संरचना में देखने को मिलता है। हमारे जो सोच है, हमारा जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कास्ट है। कास्ट को लेकर के काफी डिस्कशन आपका हो चुका है पहले से ही। बाद में यहाँ फ्रांस के अबे-डुबॉय ने शब्द का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में लिया है। रेस के रिगार्डिंग अबे-डुबॉय ने, जो फ्रांस से बिलोंग करते थे, जाति शब्द का प्रयोग किया है। सर्वप्रथम जाति पर व्यवस्थित कार्य किसके द्वारा किया गया है बेटा? प्रोफेसर जीएस घुरिये। जीएस घुरिये आपके क्या थे बेटा? फाउंडर फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। समाजशास्त्र में, भारत में समाजशास्त्र का जनक जीएस घुरिये को कहा जाता है। और जीएस घुरिये ने सर्वप्रथम एज ए सोशियोलॉजिस्ट कास्ट का सिस्टमेटिक अध्ययन किया है। इसके बाद में आप देखोगे इनकी एक कोटेशन दी गई है। इन्होंने बताया कि ये कोटेशन आपकी इंपोर्टेंट है और नेट जेआरएफ की परीक्षा में कोटेशन आपसे पूछी जाती है। जाति इंडो आर्यन संस्कृति का मिश्रण का बच्चा है, जो गंगा यमुना के दोआब में जन्मा पला बड़ा और यहीं से पूरे भारत में फैलाया गया है। तो ये आपका इंपोर्टेंट कोटेशन है प्रोफेसर जीएस घुरिये की। कई बार ये आपकी विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। प्रोफेसर जीएस घुरिये का पूरा टॉपिक मैंने आपको यूनिट 1 में कराया है, जो आपकी थिंकर को लेकर के, इंडियन थिंकर को। वहां से भी कुछ चीजें आपकी यहाँ पे मैच होती हैं, क्योंकि आपके ये तीनों टॉपिक मिलते हुए यूनिट 1 में प्रोफेसर जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, और यूनिट 3 का आपका कास्ट, और यूनिट 4 रूरल अर्बन सेटलमेंट या ट्राइब सेटलमेंट। तो आप देखोगे इसमें थोड़ा रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। जीएस घुरिये के अनुसार जाति से तात्पर्य, यहाँ पे जाति की परिभाषा किसने दी है? घुरिये ने। ऐसे संवर्ग से है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है और प्रत्येक जाति का एक नाम, क्या विशेषता है बेटा? जाति का एक नाम होगा, उसकी अपनी एक जीवन शैली होती है और आपस में भोजन और सहवास पर प्रतिबंध रखते हैं। साथ ही जाति एक अंतःविवाही एंडोगेमी होती है, परिवारों का एक समूह है जो शुद्ध अशुद्ध के विचारों को मानता है। इसलिए लुई ड्यूमा ने जाति का मुख्य आधार केवल
अपवित्रता और पवित्रता को माना है। जो मैंने आपको यहाँ पे राउंड की हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, जाति की परिभाषा ये घुरिये के अनुसार है। घुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं का जिक्र किया है, आगे आपको वो भी मिलेंगे बेटा। तो ये जाति को परिभाषित किया है आपका घुरिये ने। जाति की परिभाषा यहाँ अदर थिंकर ल्यूई ड्यूमा एक आपके इंपोर्टेंट विचारक हैं। कभी कभी नेट जेआरएफ की परीक्षा में रिवीजन इनका हो जाता है, क्वेश्चन को रिपीटेड कर दिया जाता है। जाति का सांस्कृतिक सोपान, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है की दृष्टि से देखा है, और जाति का केंद्रीय आधार इन्होंने पद सोपान या स्ट्रेटाफिकेशन को माना है। ल्यूई ड्यूमा फ्रांस के थे और उन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना में जाति का अध्ययन पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर किया है। इनकी बुक है होमो हायरार्की, उसके 11 चैप्टर हैं बेटा, 11 अध्यायों में विभक्त है, और भारतीय सामाजिक संरचना का इन्होंने अध्ययन किया है। मजूमदार और मदान, इनका टॉपिक है विसंस्कृतिकरण। टॉपिक पहले से डिस्कशन हो चुका है। संस्कृतिकरण टॉपिक आपका एमएन श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है, जिसमें कि लोअर कास्ट हायर कास्ट की दिशा में अपने रीति रिवाज, खान पान और जीवन शैली को बदलती है। उसके अगेंस्ट इन्होंने एक टॉपिक दिया विसंस्कृतिकरण। इन्होंने कहा कि नहीं, जो लोअर कास्ट है वो हायर कास्ट की दिशा में तो बदल रही है, बट एक परिवर्तन और हो रहा है, हायर कास्ट लोअर कास्ट की दिशा में बदल दिया। ये मजूमदार और मदान ने दिया है, मजूमदार और मदान। इनकी बुक है बेटा कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज। उसमें विसंस्कृतिकरण का जिक्र किया है, और इन्होंने जाति को क्या बताया है, बंद वर्ग बताया है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद है वेबर मैक्स वेबर पे भी काफी आपका क्वेश्चन बनता है कास्ट को लेकर के। जाति को एक बंद समुदाय या परिस्थिति समूह कहा है, स्टेटस ग्रुप भी कहा है इन्होंने। फूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः वंश क्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। सीएच फूले के अनुसार। रिजले, जाति परिवारों और परिवारों के समूह का एक संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है। एक काल्पनिक पूर्वज मानव देवता अपनी उत्पत्ति दावा करता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। जाति पूर्णतः वंश क्रम पर आधारित है, एक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, ये जाति है बेटा। और जाति नहीं बदल सकती, धर्म बदल सकता है, इसलिए जाति को हम बाय बर्थ डिसाइड करना बताते हैं। पूर्णतः ये सोसाइटी के द्वारा प्रदत्त है। इरावती कर्वे के अनुसार जाति एक अंतःविवाही समूह है, इसके साथ साथ विस्तृत नातेदारी समूह है। जब इरावती कर्वे को आप पढ़ते हो तो इरावती कर्वे का सेंट्रल थीम है आपका नातेदारी का अध्ययन। इन्होंने नातेदारी पर अध्ययन किया है, और जाति को डिफाइन करते समय भी इन्होंने नातेदारी पर ही फोकस किया है। ठीक है बेटा, ये आपकी परिभाषाएं हैं रिगार्डिंग द कास्ट। जाति की विशेषताएं आप देखोगे, इंपोर्टेंट है बेटा ये भी। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, घुरिये की बुक है आपकी कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, जिसमें कि जाति की विशेषताओं का जिक्र किया है। 6 विशेषताओं का अध्ययन इन्होंने बताया है। समाज का खंडात्मक विभाजन, नंबर 1, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, हायरार्की, भोजन और सहवास संबंधी प्रतिबंध, नागरिक धार्मिक नियोक्ता एवं विशेष अधिकार, व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध और विवाह संबंधी प्रतिबंध, और एंडोगेमी अंतःविवाही। आप देखोगे इनकी एक फेमस कोटेशन और होती है, जीएस घुरिये जाति व्यवस्था को कम करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज को प्रेफर करने की बात कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 6 विशेषताएं आपकी घुरिये के अनुसार हैं, और ये आपकी इंपोर्टेंट है। बट आज देखोगे जाति व्यवस्था में किस तरीके से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इन सभी 6 विशेषताओं में आज के समय में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, भोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लगभग एक जाति दूसरी जाति के यहाँ पर कॉमनसेलिटी जिसे हम सहभोज बोलते हैं उसकी पर आपकी जो ये एक कंपटीशन टाइप से मान लीजिएगा जो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में देखने को मिल रहा है कि जो राजनीति पार्टियां हैं वो इलेक्शन के टाइम पर जाकर के लोअर कास्ट के यहाँ पे भोजन कर रही हैं। तो देखोगे एक आम आदमी भी इन चीज़ों को फॉलो करता है, क्योंकि अगर कोई इलीट अभिजन के द्वारा कोई कार्य होता है तो वो लोकल लोगों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। तो कॉमनसेलिटी भी आपको देखने को मिल रही है। तो ये सभी चीज़ें, आप जैसे व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध था, तो अब किसी जाति का कोई परमानेंट फिक्स ऑक्यूपेशन नहीं है जैसे पहले था। तो घुरिये की जो 6 विशेषताएं हैं
इनमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जाति से संबंधित जो 6 विशेषताएं घुरिये ने दी हैं, कौन सी बुक में दी हैं? कास्ट एंड कम्युनिकेशन, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। इसके बाद आपके विचारक आते हैं वेस्टरमार्क। अंत्य विवाह को जाति का सार्थक और प्रमुख विशेषता माना है। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि किस विचारक ने जाति की कौन सी विशेषताओं को प्रेफर किया है। तो एंडोगेमी कास्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है जो अलग अलग विचारकों के द्वारा हाईलाइट की गई है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट विचारक हैं ये, इनको अच्छे तरीके से देखना है बेटा, और यहां से ही आपके नेट जेआरएफ की परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। नागेश्वर प्रसाद ने जाति व्यवस्था में खान पान और छुआछूत के नियमों को जाति की महत्वपूर्ण विशेषता माना है। सक्सेना ने इसे राजनीतिक इकाई माना है। जाति को क्या माना है? राजनीतिक इकाई। एन.के. दत्ता की पुस्तक है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। बेटा ये बुक इंपोर्टेंट है आपकी, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जाति के संरचनात्मक और सांस्कृतिक पहलुओं पर अध्ययन किया है। लुई ड्यूमा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बेटा, अगर आप देखोगे लुई ड्यूमा का भी यही पॉइंट है आपका, संरचनात्मक और सांस्कृतिक व्यवस्था उपागम का उसने जिक्र किया है भारतीय जाति संरचना को समझने के लिए। ठीक है बेटा, चलते हैं इससे आगे। और बुक इंपोर्टेंट है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको करनी है। केतकर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये केतकर की बुक है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, 2 विशेषताएं बताई हैं, जन्मजात सदस्यता और अंतःविवाही। अंतःविवाही मैक्स वेबर ने 4 विशेषता बताई हैं, अंतःविवाह, उच्च नीच का संस्करण, व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध एवं निश्चित नाम। हट्टन ने 3 विशेषताएं बताई हैं, व्यवसाय के अनुवांशिक रूप, विवाह। ये आपकी जो विशेषताएं हैं ये विभिन्न विचारकों के द्वारा जाति व्यवस्था की विशेषताओं का जिक्र किया गया है। और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि एंडोगेमी कास्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता आपकी घुरिये के द्वारा भी बताई गई है, इरावती कर्वे के द्वारा भी बताई गई है। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। योगेश अटल का वर्क है बेटा चेंजिंग फ्रंटियर ऑफ कास्ट। 2 विशेषताएं बताई हैं इन्होंने, जाति व्यवस्था के रूप में, जाति एक इकाई के रूप में। ठीक है, जाति व्यवस्था के रूप में एवं जाति एक इकाई के रूप में। अब यहाँ पे जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत आते हैं, शॉर्ट में आपको इन्हें करना है। हट्टन ने दिया है जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत में, वो माना संबंधी विचार है। मैक्स वेबर ने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है। मैक्स वेबर का काफी नाम आता है बेटा, परिस्थिति समूह या समुदाय के रूप में जाति को कहते हैं ये। तो मैक्स वेबर ने भारत के हिंदू धर्म का अध्ययन किया है, उन्होंने कहा कि पूंजीवादी की विशेषता इस हिंदू धर्म में देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद डीएनएम मजूमदार है, जाति प्रथा एक अत्यंत जटिल संस्था है, प्राय 1 शताब्दी और परिश्रम और सावधानी पूर्वक अनुसंधान के पश्चात निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि अनोखी सामाजिक संस्था है, अपने निर्माण और विकास के किन अवस्थाओं से गुजरी है। ये मजूमदार का काफी वर्क है रूरल प्रोफाइल को लेकर के। इनकी एक बुक कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज भी मैंने आपको बताई है, जिसमें कि इन्होंने डिसंस्कृतिकरण का जिक्र किया है। उत्पत्ति के सिद्धांत इंपोर्टेंट है बेटा, इन्हें आप अच्छे से कर लेना। ये आपको एक पूरी टेबल में बना करके दूंगा। ब्राह्मणवादी या चतुर्युक्ति का सिद्धांत, इसके अबिडुबाय समर्थक हैं, घुरिये इबेटसन भी इसके समर्थक हैं आपके। ठीक है, धार्मिक सिद्धांत होकार्ट सोनार्ट का है। ठीक है, पूरी एक टेबल मिलती है आपको। व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड का है, जाति से भी रिलेटेड आपका। उद्विकास से सिद्धांत आपका इबेस्टन का है। ये सभी सिद्धांत जो हैं आपके जाति किस तरीके से अस्तित्व में आई है उन चीजों को लेकर के है। अलग अलग विचारकों ने अपने अलग अलग पॉइंट इसमें रखे हैं कि जाति की उत्पत्ति धर्म से हुई है, किसी ने प्रजाति का बताया, किसी ने व्यवसाय का सिद्धांत, नेस्फील्ड ने व्यवसाय का सिद्धांत बताया है। तो ये उत्पत्ति के सिद्धांत है बेटा। माना का सिद्धांत के प्रतिपादक आपके हट्टन है, प्रजाति सिद्धांत के आपके हर्बर्ट रिजले, घुरिये, मजूमदार, क्रोबर, वेबर, एस.सी. रॉय तथा एन.के. दत्ता, इन्होंने प्रजाति के सिद्धांत को दिया है। और ये आपका इंपोर्टेंट है बेटा, ये आपका इंपोर्टेंट सिद्धांत है जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत में। टोटम का सिद्धांत आपका रईस का है और भौगोलिक सिद्धांत के प्रतिपादक गिलबर्ट है। उद्योग धंधों को गुप्त रखने के सिद्धांत का स्लेटर है। आप देखोगे कि जाति किस तरीके से बनाई गई है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा चतुर्युक्ति का सिद्धांत ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई है। इन लोगों को जो लोअर क्लास हैं इनको आधिपत्य बनाए रखने के लिए और एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट की है कि इनकी टॉप पोजीशन बनी रहे। बट आप देखोगे
जब हिंदू धर्म की हम बात करते हैं और बौद्ध धर्म में कन्वर्जन देखते हैं लोअर कास्ट का, तो वो हायर कास्ट के जो एक शोषणकारी व्यवस्था थी, इसके अगेंस्ट ही जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बौद्ध धर्म में, वो आपका जाति व्यवस्था के उत्पीड़न का ही एक रिजल्ट, बाई प्रोडक्ट आप मान सकते हैं। जाति व्यवस्था के कार्य देखोगे बेटा आप, जब हम कार्य का जिक्र करते हैं तो कोई भी व्यवस्था है हमारी, उसके कुछ फंक्शन होते हैं। जैसे अभी जिक्र किया गया है, तो जाति व्यवस्था आपकी सोशल स्ट्रेटाफिकेशन की व्यवस्था है और समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जाति एक प्रकार्यात्मक रोल प्ले करती है। बट जाति व्यवस्था में जो एक शोषणकारी व्यवस्था उत्पन्न हुई उच्च जातियों के द्वारा, लोअर कास्ट का जो उत्पीड़न किया गया है, या ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए गए जिसके द्वारा लोअर कास्ट का दमन हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल हो गई है। और इसी चीज को लेकर के विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा अपने अपने थॉट रखे गए हैं। कुछ लोग जाति को अच्छा बताते हैं, जैसे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखोगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जातियों के विनाश की बात करते हैं, पूरी एक उनकी बुक लिखी हुई है इस पे, पूरा वर्क ही जाति व्यवस्था को फोकस करके है। आप देखोगे हायर कास्ट के उत्पीड़न के अगेंस्ट उनका पूरा कंटेंट, लिटरेचर, पूरी बुक्स, पूरा थॉट प्रोसेस उनका जाता है। इसके बाद आप देखोगे महात्मा गांधी इसे प्रकार्यात्मक बताते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जाति एक प्रकार्यात्मक रोल प्ले करती है। इसी तरीके से जाति व्यवस्था के कार्यों को लेकर के काफी जिक्र विद्वानों के द्वारा किया गया है। कुछ लोगों ने इसे फंक्शनल बताया है और कुछ लोगों ने इसे डिसफंक्शनल बताया है। जाति व्यवस्था से हानियां आप देखोगे, जाति व्यवस्था से हानि की जो हम बात करते हैं, तो जाति व्यवस्था ने कहीं ना कहीं समाज में एक इनइक्वालिटी की बात की है। कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको संविधान में चीजों का जिक्र किया गया है, समानता की बात की गई है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 इससे रिलेटेड है, ठीक है। और भी प्रोविजन बहुत हैं आपके सामाजिक समानता की जो हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था में वो उसका अभाव देखने को मिलता है। और जाति व्यवस्था सोशल इनइक्वालिटी को प्रमोट करती है और एक सुपरविजन और सबऑर्डिनेशन की व्यवस्था को प्रमोट करने की बात करती है। तो जाति व्यवस्था की हानि की जब हम बात करते हैं, तो लोअर कास्ट कहीं ना कहीं हायर कास्ट के उत्पीड़न का शिकार मिलती हैं। और आज के समाज में कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटी या सोशल इनजस्टिस आपको कास्ट सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो ये जाति व्यवस्था की हानियां हैं। बट आज आप देखोगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, भारत के संविधान लागू होने के बाद में और वैश्वीकरण की प्रक्रिया आने के बाद में जाति का स्वरूप बदल गया है और सोसाइटी में जातियों का स्थान आपका क्लास ने ले लिया है। और जो आपके मॉडर्न थिंकर हैं, इन्होंने कास्ट क्लास नेक्सस को लेकर के जिक्र किया है और उन पर काफी अध्ययन किया है, ठीक है। इसमें चलते हैं बेटा आपका जाति व्यवस्था से हानि आपका जिक्र हो गया है। नेक्स्ट है माइकल यंग के अनुसार भूमि जातियां पैदा करती है और मशीनें वर्ग उत्पन्न करती है। ये कोटेशन आपकी कभी कभी पूछ ली जाती है। लुई ड्यूमा के अनुसार जाति एक मनोवैज्ञानिक घटना है जो हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। ये जो स्टेटमेंट है ये आपके इंपोर्टेंट है, कभी कभी ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से करना है। जाति एक साम्यवी व्यवस्था है। लिंच इरावती कर्वे के अनुसार यदि भारतीय संस्कृति के तत्वों को समझना है तो जाति प्रथा का अध्ययन नितांत आवश्यक है। इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव के को ये यूज करने वाली समाजशास्त्री हैं और ये कहती हैं कि भारतीय सामाजिक संरचना को स्टडी करने के लिए जाति व्यवस्था को समझना जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो बेटा ये हैं आपके। हट्टन ने जातियों की संख्या कितनी बताई है? 2993 बताई है। घुरिये ने इसे 2000 से ऊपर बताया है। मैक्स वेबर ने परिस्थिति समूह बताया, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। रजनी कोठारी ने क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि उच्च जातियों को खाईबंद राजनीति कहा है। रजनी कोठारी कास्ट एंड पॉलिटिक्स बुक इन्होंने लिखी है और जाति का राजनीति में किस तरीके से योगदान है और जाति राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करती है, वो रजनी कोठारी का कार्य इस पर लेकर के है। लुई ड्यूमा ने जाति प्रथा को सोपान और संस्थान के माध्यम से माना है। घुरिये ने जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह करने की बात की है। ये मैंने आपको बताया इंपोर्टेंट कोटेशन है। जब आप घुरिये को पढ़ोगे तो कहीं भी उनके थ्योरी में ये झलकता नहीं है, बट इनका स्टेटमेंट ये आता है। मैकिमेरिट ने भारत और पाकिस्तान के 5 क्षेत्रों का अध्ययन किया है। होराल्ड गोल्ड बहुत इंपोर्टेंट विचारक हैं आपके। जाति के 3 पक्ष बताए हैं, धर्मनिरपेक्षता, एकीकरण और वैचारिकी पूर्ण। ये आपकी क्या है, जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब हम जिक्र करते हैं जाति और वर्ग का।
जब जाति और वर्ग की बात आती है तो जाति ग्रामीण सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। बट आज देखोगे कि क्लास की जब हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, आप देखोगे कि मार्क्स ने इसे डिफाइन किया है, जब वर्ग जो है उत्पादन की प्रक्रिया में एक निश्चित स्थान रखने वाला समूह आपका वर्ग कहलाता है। तो वर्ग में आज कन्वर्ट हो रहा है सोशल स्ट्रक्चर। आज जातियों का इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। देखो दो ही चीज हैं, हम कह देंगे जातिवाद बढ़ भी रहा है सोसाइटी में, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों के बीच में जातिवाद आपको देखने को मिलेगा। एज ए सोशोलॉजिस्ट मैं आपको इस मंच से ये कह सकता हूँ कि आज विभिन्न जातीय संगठन इमर्ज हो रहे हैं और वो अपने सम्मेलन निकाल रहे हैं डेट टू डेट में, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे लोअर कास्ट हो। तो ये क्या कर रहे हैं, इससे जातिवाद आपका बढ़ता नजर आ रहा है। बट एक साइड में क्लास भी इमर्ज हुई है और क्लास की तरफ भी हमारी सोसाइटी मूव हुई है। तो जाति कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो सकती है, जातिवाद बढ़ रहा है। बट सोसाइटी में जैसे जैसे आपके उद्योगीकरण हुआ है उसी तरीके से आपके क्लास भी इमर्ज हुई है सोसाइटी में। इसका बेटा 2 पार्ट आपको रिलीज करने वाला हूं मैं। यूनिट 4 का 1 पार्ट है ये आपका कास्ट ट्राइब सेटलमेंट, कंटेंट ज्यादा है। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका 2nd पार्ट डिलीवर हो जाएगा और इससे जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे बेटा। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको 3 जगह कंप्लीट करना है। यूनिट 1 में आपके इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर हैं, उनका सबका वर्क कास्ट को लेकर के है। एमएन श्रीनिवास घुरिया इंपोर्टेंट है उसमें। यहाँ कास्ट आप जिक्र कर ही रहे हो, पूरे अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो। और यूनिट 3 में एक आपकी क्लास मैंने दी है कास्ट को लेकर के। तो कास्ट एक इंपॉर्टेंट फीचर जो रखता है, जब ये आप क्लास देखोगे तो नेट जेआरएफ की परीक्षा में अगर कोई कास्ट से रिलेटेड या इनका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या पीजीटी सोशियोलॉजी में कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आप कर लोगे। मिलते हैं बेटा 2nd पार्ट में, इस यूनिट को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।